देश के अंदर जो मस्जिदों को तोड़ने की कवायद चल रही है इस टाइम शिमला में हम देख रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? पहली बात बता दूं पत्रकार महोदय, मस्जिदों को नहीं, मस्जिद तोड़ने, एक मस्जिद की बात चल रही है शिमला में, ठीक है। शिमला में जो मस्जिद है वो अवैध तरीके से बनाई जा रही थी 5 मंजिला, जबकि 1 मंजिला की इजाजत थी, 1 मंजिला था, ठीक था। उसमें क्या था, उस एरिया में 190 लोग थे, कांग्रेस के मंत्री का बयान है। आज 1900 लोग कैसे बढ़ गए, ठीक है। वहाँ पे गलत गतिविधियाँ हो रही थी और 5 मंजिला इनलीगल तरीके से उसको बना दिया गया। तो भैया जब उस पर मुकदमा है, जब उस पर कंस्ट्रक्शन का काम हो नहीं सकता, तो अवैध निर्माण कैसे हो गया? यानी एक तुम अपने एक तरफा कर रहे हो और वहाँ के लोग भ्रष्ट हैं, कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस का ही मंत्री उसके खिलाफ बोल रहा है और कांग्रेस की सरकार बैठी हुई है वहाँ पे। तो आप बताओ, पब्लिक जब रोड पे उतरी है तो लठ बजा रहे हो तुम पब्लिक को, किसको? हिंदुओं को। भैया वहाँ पे ये देखने के, जब कांग्रेस के मंत्री बोल रहे हैं तो अपने मंत्री का तो सुन लो कि कह रहा है कि 1900 लोग हो गए 190 से, कैसे बढ़ गए? ये तो गलत है, वही कह रहा है, तो उसकी सुन लो, हमारी छोड़ो। हिंदुओं की तो कांग्रेस वैसे भी नहीं सुनती, हिंदुओं से वोट चाहिए, लेकिन हिंदुओं के लिए कोई भलाई का काम किया ही नहीं और न करना चाहती। तो कम से कम अपने मंत्रियों का सुन लो, जो वोट दे के उनको भेज रहे हैं विधानसभा में और अवैध तरीके से। अब क्या हुआ है कि अब सारा मामला ही खत्म हो गया, वक्त वोट आ गया, कहता है जी ये तो हमारी जमीन है, बात ही खत्म। कोर्ट करता रहे, जो मर्जी करता रहे। अब तुमने इतना बढ़िया वक्त वोट दिया उनको कि वो उन्होंने जहाँ दावा ठोका वहाँ मामला खत्म। अब चाहे जो चिल्लाए, चाहे रोए, चाहे जो मर्जी करे, चाहे वहाँ की एमसीडी कुछ भी कर ले, अब कुछ होना नहीं है। वक्त बोर्ड ने कह दिया हमारी है तो हमारी है, उस पर कोई कागज तो उनको दिखाना नहीं है, उनको तो बस कहना भर है। तो उसका तो मुकदमा वक्त बोर्ड के उसमें जाएगा, वहाँ सारे बैठे हुए हैं वही मुसलमान, वकील भी वही, जज भी वही, सब कुछ वही। तो फैसला तुम्हारे पक्ष में तो देंगे नहीं, वो तो मस्जिद के पक्ष में आना है, तो मस्जिद बनेगी, अब बन रही है और अब तोड़ने की बात चल रही है। तो भैया अगर चलो लीगल तरीके से तो वहाँ 2 मंजिल का था, 5 बनाया, 2 तोड़ देंगे, 2-3 माला। तो इसमें कोई वो नहीं है, ये मत कहो कि मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं। मंदिर बल्कि तोड़े जाते हैं तो आवाज नहीं उठती, पता लगता है 100 मंदिर टूट गए, पता नहीं चलता हिंदुओं को। वो कहते हैं ऐसे एक मजार टूट जाए तो बवाल मच जाता है यहाँ। ये हिंदुओं का देश होके हिंदू दर्जे का नागरिक बना हुआ है हिंदुओं के देश में। तो पहले ही वही तो कह रहा हूँ कि हिंदू के बारे में तो तुम कुछ कह ही नहीं सकते। हिंदू के साथ जितना प्रताड़ना करना है सरकारें भी करी हैं पहले और करती आई हैं, और अब भी अपनी राज्य सरकारें कर ही रही हैं। अभी कर्नाटक में क्या है कि खुलेआम गाय काट दी जाती है, वहाँ पे कोई कानून नहीं है। जहाँ पे ये ज़्यादा संख्या में, वहाँ पे कानून क्या है, तुम्हारा संविधान ठंडे बस्ते में है, वहाँ पे प्रजातंत्र चल रहा है, भीड़ जो चाहेगी वो हो जाएगा। और जहाँ हिंदू बहुमूल्य है, मतलब उसमें बहुसंख्यक में है, वहाँ तुम्हारा संविधान चलाते हो तुम, उसको बताते हो खतरे में है। तो खतरे में तो तुम्हारे राज्य में है जहाँ तुम्हारी सरकारें बैठी हैं। यहाँ तो भैया सब कुछ व्यवस्थित है। यूपी में देख लो, यूपी में बाबा बैठे हैं, जो उन्हीं लोगों को कार्रवाई हो रही जो इनामी बदमाश है। तुम कहते हो जी वो चप्पल पहन रखा था उसने, यादव ने, उसको नहीं एनकाउंटर करना है, तो 1 लाख का इनामी बदमाश था, तो उसकी पूजा करती पुलिस, कहती भाई साहब आपके चरण बंधन करते हैं, आप अरेस्ट हो जाइए और अरेस्ट होके चलिए आप जेल, तो वो चला जाता। ऐसी बेतुके बयान ये देते हैं, इन्हें पता जवाबदेही तो देनी नहीं है, तो ये जवाबदेही देनी नहीं है तो बेतुके बयान दे दो। सरकार अगर पावर में बैठी है वो देगी तो उसे जवाबदेही देना है, तो सरकार इसको काउंटर भी नहीं कर सकती। काउंटर करेगी तो उसको जवाब देना है कि भाई तो अखिलेश यादव देखो सर पावर में है तो उसका गलत यूज कर रहे हैं। तो ये हो रहा है यहाँ खेल, नैरेटिव फेंको, झूठ बेचो, झूठ की दुकान चलाओ। बाप दादे की दुकान पे बैठे ही हैं, विरासत में आए ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के, बाप दादे की दुकान पे सीधा बैठ गए और थाली में पर उसके सत्ता मिल गई। क्या जाने उन्हें पता क्या होती है सत्ता। वो योगी बाबा से पूछो जो ABC से शुरू करके वहाँ पहुँचे हैं, जो जिनके एक भी उनकी बहन है वो चाय की टपरी लगाती है, उनका कोई भाई बहन कोई ऐसा रिश्तेदार अरबपति नहीं है। तुम्हारे घर में 14 मेंबर हैं, सारे बहनों ओहदे पे बैठे हैं, सब अरबपति खरबपति हैं। तुम बातें करते हो सफाई में, वो पहले प्रोग्राम होते तो लोग भूल गए। तो ये सरकारें जो हैं ये अपनी दुकान के लिए काम कर रही हैं और किसी के लिए नहीं कर रही।